हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स रायपुर की सबसे बड़ी अपडेट को सबसे पहले लेकर वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सही सटीक जानकारी विद प्रूफ पाने के लिए। साथियों, एम्स रायपुर के द्वारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ट्यूटर की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा नर्सिंग फील्ड में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। साथियों, दोनों वैकेंसी के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। कब तक आप एग्जाम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, सिलेबस क्या रखा गया है, कहाँ एग्जाम सेंटर आने वाले हैं, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बता दें साथियों, नोटिफिकेशन आज मॉर्निंग में ये रिलीज हो चुका था। सबसे पहले आप देख लीजिए साथियों एक बार, ट्यूटर और जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं ये साथियों आप सभी जानते हैं ग्रुप ए में आते हैं, लेवल 10 में आते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर 12 निकाली गई हैं। इसके अलावा जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं साथियों ये लेवल 8 में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं साथियों वो 126 रखी गई हैं। अब आपके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में जो 80-20 का रिजर्वेशन है, क्या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और ट्यूटर के एग्जाम में भी 80-20 का रिजर्वेशन यहाँ पे लागू किया गया है कि नहीं किया गया? तो साथियों इसका जवाब हम आपको यही बता देते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है 126 पोस्ट पर, इसके लिए 80-20 रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि CIB की मीटिंग में उन्होंने डिसीजन लिया था। अब साथियों आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो साथियों सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट नंबर 3 लिख रखा है कि एज पर CIB 80% जो पोस्ट है वो साथियों फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, 20% जो सीटें हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो साथियों अब डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथियों ये आपके सामने है, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग डेट आपके साथियों 20 जून है और जो एंड डेट यहाँ पर रखी गई है वो 19 जुलाई रखी गई है। तो ये तो पूरा 1 मंथ आपको दिया गया है, इसके अंदर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होगा। अब साथियों अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेके। तो साथियों जो ग्रुप ए है, मतलब आप जो क्लिनिकल या फिर जो ट्यूटर की वैकेंसी है उसमें आपका CBT एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू है उसमें आपको 50-50 जो मार्क्स हैं वो स्कोर करने होंगे। इसके अलावा जो ग्रुप बी हैं साथियों, उसके लिए यहाँ पर जो बी और सी दोनों ही हैं, उसके लिए जो पार्ट सेकंड है CBT एग्ज़ाम का उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाने होंगे, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें आपको आगे समझ में आएगी जब हम थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए साथियों डिस्कस कर देते हैं CBT जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। CBT एग्ज़ाम में देखिए साथियों 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टाइम आपको यहाँ पर 90 मिनट दिया जाएगा। जो पहला पेपर होगा साथियों उसमें जो जनरल नॉलेज है उसके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 75 जो क्वेश्चंस है वो नर्सिंग फील्ड से आने वाले हैं। अब देखिए साथियों जो सेकंड पेपर है इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पार करना ज़रूरी है। यदि आप 75 में से जो नंबर यहाँ पर मांगे गए हैं वो नहीं ला पाते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने पहले पार्ट में 25 में से 25 नंबर ही क्यों ना ले लिए हों। तो अपने लिए साथियों ऊपर वाला जो सिलेबस है वो इंडिकेटिव है, नीचे वाला सिलेबस अलग प्रकार की जो पोस्ट है उनके लिए रखा गया है। अब देखिए साथियों जो यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर जो OBC और EWS कैंडिडेट है उनके लिए 30% रखा गया है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 35% जो कि सेकंड पार्ट में रखा गया है। अब साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 मार्क्स और 1 नंबर आपको दिया जाएगा यदि आपने क्वेश्चन सही किया है। तो एग्ज़ाम सेंटर को लेके साथियों डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। तो टोटल जो 12 सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में ये रखे गए हैं। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, इसके अलावा पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और रायपुर, ये सभी सेंटर हैं जो रखे गए हैं। एडमिट कार्ड आपको साइट से डाउनलोड करने होंगे, आंसर की साइट पर आपकी अपलोड की जाएगी, वहाँ से आप साथियों देख सकेंगे। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल का एक जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। यदि आप OBC में तो 3 साल का मिल जाता है। ST SC में साथियों और ज़्यादा भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है मिलता है। एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर साथियों डिस्कस कर लेते हैं। नॉन रिफंडेबल है जनरल OBC EWS के लिए 900 जो रुपीज़ हैं वो रखे गए हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस 100 रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ लगने वाले हैं। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन जो हैं उन सभी के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर फीस रखी गई है। चलिए साथियों अब डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया साथियों नॉन फैकल्टी और जो फैकल्टी की पोस्ट है यहाँ पे
उनके लिए क्या रखा गया है। तो सबसे पहले ट्यूटर और जो क्लिनिकल इंस्पेक्टर हैं उनके लिए आपको बता दें कि साथियों यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग 4th ईयर और 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। डिजायरेबल आपसे किया गया है कि अगर मास्टर डिग्री भी कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यदि आपको 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए साथियों डिस्कस कर लेते हैं एसएनओ की पोस्ट को लेके। तो बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल में। एक्सपीरियंस साथियों 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है 200 बेडेड हॉस्पिटल में। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यदि आप स्टाफ नर्स ग्रेड 2 हैं या नर्सिंग ऑफिसर हैं तो साथियों अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी एम्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस पर भी चलिए साथियों डिस्कस कर लेते हैं। साथियों ट्यूटर के लिए और जो अपना एसएनओ की वैकेंसी है उसके लिए ये सिलेबस रखा गया है। जनरल नॉलेज के यहाँ पर आपके 10 मार्क्स आने वाले हैं। इंग्लिश के यहाँ पर 5 मार्क्स आएंगे। क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है उसके 5 मार्क्स आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 5 मार्क्स आने वाले हैं। बाकी 75 जो % मार्क्स हैं साथियों वो आपके नर्सिंग फील्ड से आने वाले हैं। ट्यूटर के लिए और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग में जो आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आएंगे, कुछ आपके साथियों जो केस रिलेटेड होते हैं उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। इतना ही है साथियों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जुड़े रहने के लिए।